अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है, मैंने रेसिपी आज की रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा अब ये अभियान की जो शरारतें ना, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एक हाउस वाइफ और एक मदर जो है वो किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती है। यहाँ सो गई है मेरी बेटी और रात का टाइम हो रहा है 10:30 का, लेकिन अभी ये जनाब उठ गए हैं। अभियान मेरे बेटे प्यारे से उठ गए हैं और इनकी आंखों में नहीं है नींद ज़रा भी, क्योंकि ये सो गए थे रात शाम को, लेट सोए थे, तकरीबन 6:30-7 बजे ये सो गए थे। हालांकि दोपहर में भी सोए थे, लेकिन फिर 6:30-7 बजे सो गए थे और अब ये उठ गए हैं जनाब। और अब इनका कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है सोने का। दिखाने का मकसद ये है कि अब ये सोएंगे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 से 2:30 बजे तक ये सोएंगे। जैसे ये सोएंगे तो 2-2.5 घंटे बाद इसके पापा की ड्यूटी का टाइम हो जाएगा, फिर उनकी तैयारी होगी। तो दिखाने का मकसद ये है कि एक हाउसवाइफ जो है, देखें क्या कुछ मैनेज करती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द अज जल्द और बआसानी मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं जी आज की ये रेसिपी। आज की ये रेसिपी है जिसमें है दाल 1 पाव, चिकन 1 पाव, 2 अदद अंडे, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें अलहदा से दो, और साथ में है साबुत लहसुन, साबुत अदरक, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला और नमक। तो जी शुरू करते हैं। दाल मैंने भिगो दी थी सुबह 6 बजे भिगो दी थी। मुझे पता था कि गैस बीच में धोखा दे जाएगी, इसलिए मैंने जो है ना सुबह ही दाल भिगो दी थी। और अब हम इस दाल को ऐड कर लेंगे अपने प्रेशर कुकर में। ये ले जी, सारी दाल मैंने ऐड कर दी है प्रेशर कुकर में। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत लहसुन, जो कि कुछ 8 से 10 जवे थे, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी साबित, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 पाव चिकन। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही था चिकन। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हलवा भी नहीं करना और कच्चा भी नहीं रखना। इतना पानी रखना है कि जब दाल गल जाए तो पानी जैसे ड्राई हो उसी के साथ दाल भी हमारी गल जाए। ये ना हो कि दाल भी हमारी हलवा बन जाए और पानी ड्राई ना हो। ये मैंने इसको मिक्स भी कर दिया है। और साथ ही मुझे याद आ गया था कि सिलेंडर है, सिलेंडर की हीट कम होती है। तो मैंने ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ मैंने यूज़ करनी है। जिसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और अंडे, इनको मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने इनको कहाँ इस्तेमाल किया था। ये देखें, पानी मुझे तो इनफ लग रहा है, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि 1 गिलास पानी और डाल दूँ। तो मैंने अपने दिल की सुनी। दिमाग मेरा कह रहा था पानी बहुत है, दिल मेरा कह रहा था पानी कम है। तो मैंने सुनी अपने दिल की और मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 गिलास और पानी। और उसके बाद मैं कर दूँगी इसको कवर। ये देखें जी, अब मैंने इसको कर दिया कवर। और कवर करने के बाद मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पर। और चूल्हे पर रखने के बाद जैसे ही इसकी विसल जो है ना बजेगी, स्टार्ट होगी, उसके 10 मिनट तक हम जो है टाइम नोट करेंगे। विसल के स्टार्ट होने के बाद जो है टाइम नोट किया जाएगा, उससे पहले नहीं। 10 मिनट के लिए काफ़ी है। अगर आपकी दाल भिगी हुई है तो फिर 10 मिनट काफ़ी है, और अगर आपकी दाल भिगी नहीं है तो फिर आपको तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है ना विसल इसकी बजने देंगे। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी माचिस, और माचिस मुझे मिल ही नहीं रही थी। और फिर इतना ढूंढने के बाद मेरी नज़रों के सामने से ही मुझे माचिस मिल गई।
और यहाँ मैंने कर दिया है फ्लेम ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद मैंने रख दिया था इसके ऊपर कुकर, और कुकर को मैंने कर दिया था सेट। कुकर मेरा हो ही गया था, ये लें जी विसल हो गई थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि दाल भी साथ साथ पीस लेते हैं और साथ साथ बना लेते हैं रोटी, क्योंकि जैसे ही दाल पिसेगी उसके बाद फ़ौरन कबाब बनेंगे। कबाब बनने के बाद फ्राई होंगे, तो फिर जब कबाब फ्राई होने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी तो फिर हो जाएंगे कबाब ठंडे। तो मैंने ऐसा सोचा और फिर मैंने बना ली पहले रोटी, क्योंकि रोटी बनाकर मैं हॉट पॉट में रख दूँगी। हॉट पॉट में नहीं रखूँगी तो ओवन के अंदर कवर करके रख दूँगी, रोटी हमारी गर्म रहेगी। लेकिन अगर मैं कबाब को फ्राई करके और हॉट पॉट में या ओवन में रख दूँगी तो उससे कबाब जो है हमारे ना सोगी सोगी से हो जाएंगे, क्रंची और क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो जी ये देखें जी, रोटी मेरी बन रही है और साथ साथ मैं अपने बाकी के भी काम सिमटा रही थी, चीज़ें असेंबल कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, सारी चीज़ें जिधर जिधर की थी वहाँ वहाँ रख रही थी। साथ साथ रोटी बना रही थी और साथ साथ दाल को भी पीस रही थी। तो ये ले जी देखें, इतनी देर से मैं इस रोटी को सेक रही हूँ, पर मजा आ रहा है जो रोटी को कोई असर पड़ रहा। और फाइनली हमारी लास्ट रोटी रह गई है, साथ साथ मैं देख रही हूँ रोटी और साथ साथ मैं पीस रही हूँ दाल। थोड़ी थोड़ी पोर्शन लेके मैं पीसूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लूँगी तो फिर कहीं कहीं दाल जो है ना साबुत रह जाएगी। और ये देखें साथ साथ मैं चीज़ें असेंबल कर रही हूँ, मैं इसको वापस रख रही हूँ इसकी जगह पे, और यहाँ ये भी गया अपनी जगह पर। और ये देखें जी कितनी देर बाद इसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, साइडें भी इसकी कच्ची हैं रोटी की। देखें इतना सेकने के बाद भी अभी तक कच्ची है रोटी। कहाँ जाए इंसान, पता नहीं कब ये गैस का मसला हल होगा, कब आराम से हम अच्छे अच्छे मज़े मज़े के से टेंशन फ्री होकर खाना बनाएंगे। चलें जी, रोटी फाइनली बन गई हमारी। यहाँ मैंने कर दिया है चूल्हा बंद और आ जाती हूँ मैं अपनी दाल की तरफ। दाल हमारी पीस रही हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि दाल अगर मैं रख दूँगी तो फिर वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तब वो ठहर जाएगी और वो पिसेगी नहीं आराम से, इजीली नहीं पिसेगी, फिर कहीं कहीं कच्ची रह जाएगी, साबित रह जाएगी। तो यहाँ मैंने पीस ली थी दाल। अब इसको मैं कर लूँगी डिश आउट, इसको मैं निकालूंगी बड़ी परात में, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना ऐड करने हैं, उनको मिक्स करना है। तो मिक्सिंग के लिए हमेशा बड़ा बर्तन ही सही बेस्ट रहता है। यहाँ निकाल ली है मैंने सारी दाल, मैं तो इसी में पीसती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि आप किस में पीसती हैं या पीसते हैं। कुछ लोग ब्लेंडर में भी पीस लेते हैं, पर मैं हाथ से पीसती हूँ, क्योंकि ये हाथ से पीसने से ज़्यादा जायका आता है। ये पुराने वक्तों के तौर तरीके हैं जिनको यूज़ करने से ज़्यादा जायका और ज़्यादा लज्जत आती है खाने में। तो यहाँ मैंने पीस ली थी सारी दाल और इस पर मैंने ऐड कर दिए प्याज। मैंने बताया था ना, मैं बताऊँगी कि कहाँ मैंने ऐड करनी है ये चीज़ें। तो ले जी, यहाँ मैं ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसको अच्छी तरह जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप मिक्स कर लें, वरना रहने दें। लेकिन इन चीज़ों से ही मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, और इन चीज़ों से ही जो है ना कबाब के और मज़ा वो दुबाला हो जाता है। इसकी जो शक्ल है, इसकी जो लुक है वो भी इन्हेंस हो जाती है। तो देखें कितना हरा भरा है, कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल सा मिक्सचर कबाब का। देखें
सारे को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितना रेशेदार और कितना अच्छा सॉफ्ट सा टेक्सचर है इसका। ये अब इसको हम सबको साइड कर लेंगे और इसके बना लेंगे जल्दी जल्दी से कबाब। और यहाँ रख दिया मैंने फ्लेम पर फ्राइंग पैन और इसमें डाल दिया ऑयल। तो यहाँ आ गई है मेरी प्यारी सी बेटी और इतना प्यारा माशाल्लाह से हंसती है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लिखें। इतने मेरा ऑयल हो रहा था गरम, इतने मैंने बना लिए सारे कबाब। ये देखें मैं ऑयल को जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ। इसका एक एक कतरा जो है ना ऑयल का पैकेट में से निकाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और ये देखें कितने प्यारे से कलरफुल से हरे भरे से कबाब की लुक आप देख सकते हैं। तो इनको एक एक करके हम डिप करेंगे, अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे फ्राई पैन में फ्राई। तो जी हाँ, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की, नई ब्लॉग की वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। ये देखिए मैं एक एक करके इसमें जो है ना डालती जाऊंगी। फ्लेम था लो पर मैंने कर दिया है मीडियम, क्योंकि मीडियम पे ज़रा जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। तो एक बार में मैं 4 कबाब डाल दूँगी एक साथ और इस तरह बारी बारी करके 4-4 कबाब करके मैं सारे कबाब एक ही साथ फ्राई कर लूँगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये कि अगर आपने ये कबाब फ्रीज़ करके रखने हो तो फिर आप अभी इसमें प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड ना करें। आप इनको ऐसे ही कबाब बनाकर जो है ना फ्रीज़ कर लें और जब आप यूज़ करें तो उनको तोड़ के उसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज वगैरह ऐड करके फिर से कबाब बनाकर ट्राई करें। और ये देखें जी कितनी प्यारी लुक आई है मेरे कबाबों की, हरे भरे प्यारे प्यारे कबाब। आप इसको पुलाव के साथ और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।